बहुत सारे अनुभव और संवेदनशीलताओं से भरी एक किताब है रेत की मछली, जिसको कांता भारती जी ने लिखा है। दरवाज़ा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आतंक के कारण मन में शुद्ध हो आया। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मैम साहब याद कर रही हैं। मैम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खीस भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है। आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरे संभलते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज़ को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी व विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहीं रह सकती हो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त तो ऐसा कुछ बात नहीं बताया था। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है उन तमाम लड़कियों के बारे में। क्या आप सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं ही हैं पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानते भी हैं उन्हें? उनके चेहरों पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गईं और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज़ में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक आंधी अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रख